नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव प्रताप। कल मैंने एक वीडियो रिलीज करा था जो राजा रघुनाथ जी का मंदिर है गंगताड़ी में, और उस पर जो गांव के लोगों का एक वो था कि आप वीडियो बनाएं इस पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ घोटाला हुआ है। और जिन लोगों ने घोटाला किया है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे आरोप लगे हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से उन लोगों को परेशान भी कर रहे हैं कि तुम पे हम मानहानि का दावा लगा देंगे, तुम पे हम इस तरह का दावा लगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पत्रकार निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचारी और उसके समर्थक टूट पड़ते हैं उस पर। ट्रोलर गैंग जो उसको ट्रोल ट्रोल कर कर करके परेशान करना शुरू कर देते हैं। पहली बात, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, ऐसे ट्रोलर्स से, क्योंकि हुआ ये है कि कुछ लोगों ने जो मैसेज किए हैं, मैं आपको वो मैसेज हूबहू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो अप्रूव नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है ऐसे लोगों के विचार सुनने या इनके मैसेज। एक यूज़र है वर्षा सिमवाल, कहती हैं कि आप दोनों पक्षों की राय रखिए बीच में, दोनों पक्षों को रखते बीच में आपने एक पक्ष की ही पत्रकारिता की है, आप वन साइडेड हैं, आप बायस्ड है मतलब। तो वर्षा जी, बताऊंगा कि आपका जो दूसरा पक्ष है जिसके बारे में आप इशारा कर रही हैं, बता रही हैं ना, वो पक्ष हमसे बात ही नहीं करना चाहता। हमने बहुत संपर्क करने की कोशिश की। उस पक्ष को पता है कि ये सीधे प्रश्न पूछेगा और इन प्रश्नों का हमारे पास उत्तर नहीं होगा। आपके वे लोग केवल एक तरह से गोदी मीडिया के फॉर्मेट में अपने इंटरव्यू करवा सकते हैं, मन की बात, दिल की बात, है ना, यही तो कर रहे हैं आप लोग आजकल। लेकिन हमें फेस करते, हमारे प्रश्नों का जवाब देते, तो गले से आवाज़ बाहर आएगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हुआ क्या है ज़मीन पर। दूसरी बात, ये आप ही कह रही हैं कि हाँ हाँ हाँ, कैसा पत्रकार है, नॉलेज होता तो। आपको बहुत नॉलेज है। आप कैसे किसी के नॉलेज का जज कर सकती हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, जहाँ तक आप नॉलेज की बात कर रही हैं, मैं जिस संस्थान से पत्रकारिता पढ़ के पास आउट हुआ हूँ पिछले ही साल, अगर आपके 7 पुश्ते भी उस संस्थान में एडमिशन लेने में कामयाब हो गए ना मैडम, तो खुशी होगी मुझे कि कोई तो है जो आपको फिर समझा पाएगा। खैर, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप जैसे ट्रोलर से, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी हिम्मत दुगनी बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। आप लोगों के पेट में पता नहीं क्यों ज्वालामुखी फट रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, कोई तो लड़ रहा है पूरे उत्तराखंड में। और पत्रकार भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उसी तरह से आपने उनका मनोबल घटाया है, आप जैसे लोगों ने। चलिए, आपको छोड़िए, दूसरे ट्रोलर पे जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारी वजह से तो समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। तुम्हें कौन कह रहा है कि फैसला सुनाने को? फैसला कोर्ट करेगा। तुम जैसे लोग दुनिया को डॉट 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 बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अश्लील शब्द लिखा हुआ है। तो इतनी लंबा मैसेज इसने करा है, इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, हमें लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम अपनी बात रख रहे हैं, गांव वाले अपनी बात रख रहे हैं, जजमेंट कोर्ट का होगा। इससे पहले जब कोर्ट ने जजमेंट दिया था, क्लीन चिट मिली थी, तो उसका समीकरण भी आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम होता है, बट इनफेलेबल नहीं होता है। इसी तरह से हाई कोर्ट का जजमेंट भी हाई हो सकता है, सुप्रीम हो सकता है, लेकिन वो इनफेलेबल नहीं है, अचूक नहीं हो सकता। तो अगर जनता को लगता है कि नहीं, अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश है, इसको थोड़ा सा फिर से रिव्यू होना चाहिए इस केस को, तो बिल्कुल होगा। एसआईटी की जांच बैठी है, सीबीआई की जांच बैठी है, लोग वहाँ वहाँ जाएंगे। मैं एसआईटी को वहाँ वहाँ इन्वाइट करूँगा, जिन जिन जगहों पर मैं जाने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मुझे घोटाले की खबर मिल रही है। वो किसी भी नेता ने करे हो, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी ने भी करी हो उत्तराखंड के अंदर, वो घोटालों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आप 5 करोड़ रुपए उस मंदिर को बनाने में लगा होता तो लोगों की श्रद्धा का सवाल था। लोग पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बेहतर था, लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन अगर वो 5 करोड़ रुपए वास्तव में वहाँ के गांव के विकास में लगा होता, तो सोचो गांव के लोगों को कितना विकास मिलता। वहाँ पर लोग कैसी बदहाली में जी रहे हैं, जिनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, जिनके पास सड़कें नहीं हैं। तो आप बताइए, हम अगर ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं? और आप जैसे ट्रोलर हमारा मनोबल घटा नहीं रहे, लेकिन बढ़ा रहे हैं, हमारा बढ़ता है। खैर, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कहा कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई, आप ग्राउंड पर गए, कोई तो गांव में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। धन्यवाद सर आपका। इसी तरह से हमें बहुत से अच्छे ऐसे ऐसे कमेंट मिले, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमने अप्रूव करे हैं। और कुछ लोगों के कमेंट जो कि बहुत अश्लील भरे थे, गाली गलौज भरे भी कमेंट थे। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे दीजिए, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमारा क्या कर लीजिएगा आप। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, तो उसका समर्थन करने वाले भी बहुत होते हैं।
विरोध करने वाले खुल के विरोध नहीं कर पाते, वो छुप के वार करते हैं। जैसे कि मीडिया में कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, बिना कोई फर्जी आईडी बना के कमेंट कर रहा है। अरे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो जानते हैं कि हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दो तरह के पत्रकार होते हैं सर। एक पत्रकार वो होते हैं जो पढ़ लिख के बना दिए जाते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए, और एक पत्रकार वो होते हैं जो पत्रकार बनाए नहीं जाते, पैदा हो जाते हैं। हम पत्रकार ही पैदा हुए थे, और हम उस साइट पे जाएंगे जहाँ जहाँ हमें भ्रष्टाचार की खबरें मिली हैं, और आज से कल से ही जाएंगे, पूरी टीम लेके जाएंगे, पूरा सिस्टम लेके जाएंगे। रोक सके तो रोक के दिखाओ। ये तो भ्रष्टाचार की जीत होगी या हमारी जीत होगी। और सच कभी नहीं छुपता। थोड़ी देर के लिए सूरज चंद्रमा बादलों में छुप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुपता सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन दर्शकों का जिन्होंने हमें सराहा और हमें हिम्मत दी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष लड़ेंगे, आज भी कह रहे हैं, बिना किसी प्रलोभन के लड़ेंगे, और उसका कुछ मजा ही और है, सच बताएं तो। धन्यवाद।